हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 16। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो भगवान कृष्ण अब कर्म की चर्चा लेकर आए हैं, और जिस आत्मविश्वास के साथ भगवान यहाँ पर कर्म के विषय में कह रहे हैं, यही अपने आप में स्पष्ट कर देता है कि कर्म के सर्वोच्च अधिकारी वही हैं। ये कर्म का नियम उनके नियंत्रण में चलता है। और विशेष शब्द इस श्लोक में उपयोग किया गया है अशुभ, अशुभात। अशुभ हम सब के जीवन में, हम सब अशुभ से मुक्ति पाना चाहते हैं और शुभ को आमंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन अशुभ हमारे जीवन में आया कैसे, ये अशुभ होता क्यों है? तो अज्ञानता, तमोगुण हमारे जीवन में अशुभ को आमंत्रित करता है। तो मुक्ति मोक्ष से की बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति ये जान ले कर्म क्या है, इतना जानने मात्र से वो अशुभ से मुक्त हो जाएगा। तो एक तरह से मुक्ति किसे कहते हैं? अशुभ से मुक्ति प्राप्त करना ये मानव जीवन का लक्ष्य है, मोक्ष से अशुभात। तो अशुभ है क्या? अशुभ वो है जो भगवान से संबंधित नहीं है। तो जो भी व्यक्ति, जो भी वस्तु, जो भी परिस्थिति, जो भी मानव भगवान से संबंधित नहीं है, वो अशुभ कहलाता है। और जो कुछ भी भगवान के साथ जुड़ा है, उनसे संबंधित है, उसे शुभ कहते हैं। तो अगर हम अपने जीवन में ये निर्णय ले लें कि हम जो भी करेंगे, जो भी जीवन के अंदर निर्णय लेंगे, जिस भी वस्तु, कार्य आदि को आमंत्रित करेंगे, संबंध बनाएंगे उससे, उस सब में भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाकर करेंगे। इतना करने मात्र से ये हमें अशुभ से मुक्ति दे देता है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, शुद्ध भक्ति जब भगवान की जाती है, उसके कुछ प्रभाव हमारे जीवन में आते हैं। और उसका एक प्रभाव हमारे जीवन में आता है शुभदा। शुभदा का अर्थ है कि हमारे जीवन में सब कुछ शुभ का आरंभ होना शुरू हो जाता है। तो भगवान की जो भक्ति है वो इतनी कल्याणकारी है कि अशुभ जीवन से दूर चला जाता है और शुभ हमारे जीवन में आ जाता है उन भगवान की भक्ति करने मात्र से। तो इसीलिए जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे 5000 साल पहले, तो ज्योतिष की गणना के अनुसार अगर हम ये देखें कि उस समय की जो नक्षत्र और ग्रहों की परिस्थिति थी, वो पूरी तरह से अशुभ थी। तो अमावस्या की रात थी और अर्धरात्रि में भगवान प्रकट हुए, और उस समय जो नक्षत्र भी उपस्थित थे, वो सब के सब बड़ी अशुभ अवस्था में थे। तो इतनी अशुभ समय में भगवान आए, और वो भी जेल में आए, जिसको सामाजिक दृष्टि से भी अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन शुकदेव गोस्वामी जी भागवतम में कहते हैं, कालम परम शोभनम, यानी कि जब भगवान अवतरित हुए तो वो समय जो है शुभ हो गया। तो एकमात्र भगवान का संबंध हमारे जीवन से अशुभ को समाप्त कर सकता है। एक भक्त शिला प्रभुपाद जी, इस्कॉन के जो संस्थापक हैं, उनके पास आए
और उसने रुद्राक्ष की माला पहनी थी। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, तुमने रुद्राक्ष की माला क्यों पहनी है? तो उन्होंने कहा, एक ज्योतिष ने बताया कि तुम्हारे जीवन में जो अशुभ है वो दूर हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा, भगवान कृष्ण की भक्ति करने मात्र से, उनका नाम लेने मात्र से, उनके कीर्तन में इन दो हाथों से ताली बजाने मात्र से जो ये हाथ में भाग्य की रेखाएं हैं ये बदल जाती हैं और हमारे कर्म कट जाते हैं। तो हमारे कर्मों के जो दुष्प्रभाव हैं वो हमारे जीवन में दुख और अशुभ लेकर आते हैं। ये सब के सब छट जाएंगे, हट जाएंगे अगर हम भगवान की शुद्ध भक्ति को अपने जीवन में करना आरंभ कर दें। तो इसीलिए अगर आप वास्तव में अशुभ से मुक्त होना चाहते हैं और अपने जीवन में शुभ को लाना चाहते हैं तो इस भगवान के पवित्र नाम को अपने जीवन में अभिन्न स्थान दीजिए। भगवान के विषय में प्रामाणिक स्थानों से, स्रोतों से सुनिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। ये आपके जीवन को शुभ बनाता जाएगा। हरे कृष्ण।